नमस्ते नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म अजीत एकेडमी पर। जो भी भाई बहन आज एग्ज़ाम देकर आए होंगे बिहार पुलिस का, आज जो पेपर हुआ है 23 जुलाई 2025, यह वैकेंसी 19,838 पद पे हो रही है एग्ज़ाम। इसका हम लोग आज एनालिसिस करेंगे। जो एग्ज़ाम हुआ है, हमें आशा और पूरी उम्मीद है कि जो भी भाई बहन आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा और भगवान की दया से रिजल्ट भी होगा, आप लोग अपने लाइफ में कामयाब भी होंगे। तो चलिए, जो भी दोस्त भाई एग्ज़ाम दिए हैं और वो पेपर, बहुत से लड़के भेजे हैं मैसेज, और कुछ एग्ज़ाम दिए हैं तो भेजे हैं पेपर, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। एग्ज़ाम हॉल से लिख कर भी लाए हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन आया था, पहला क्वेश्चन जो बताए हैं मेरे भाई, MRP फुल फॉर्म। MRP का फुल फॉर्म क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ? तो 18 मार्च 1919 को पारित हुआ। रोलेक्ट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। रोलेक्ट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। ये क्यों हुआ था? क्योंकि 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके जस्ट बाद हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। प्रथम बौद्ध सम्मेलन कब हुआ है? 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के काल में हुआ था, और यह राजगीर में हुआ था। और द्वितीय कब हुआ था? 283 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। बैगन किस कुल में आता है? बैगन किस कुल में आता है? तो बैगन किस कुल में आता है? सोलोनेसी कुल में। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में हुआ था, अली मुसलियार के नेतृत्व में। गोलघर का निर्माण कब हुआ? 1786 में। सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित हैं? तो अनुच्छेद 131 से। अखंडता शब्द कब जोड़ा गया था? तो 1976 में जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो इसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। भारत में ऑपरेशन फ्लड के पिता किसको माना जाता है? तो वर्गीज कुरियन को माना जाता है। अगर अगले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दे तो सही जवाब वर्गीज कुरियन होगा। 9वां विश्व महिला T20 वर्ल्ड कप कौन जीता? तो ये न्यूजीलैंड जीता। इलेक्ट्रॉन की खोज, ये न्यूजीलैंड जीता था, महिला टीम साउथ अफ्रीका को हरा के। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है? जे थॉमसन ने। इसरो के अध्यक्ष फिलहाल कौन बने हैं? वी नारायणन। इसके पहले एस सोमनाथ थे। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस फ्रांसीसी कंपनी के बीच हुआ था। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? प्रोबो सुबियांतो, इंडोनेशिया का राष्ट्रपति। सहायक संधि कब हुआ? सहायक संधि सबसे पहले हैदराबाद हुआ था 1798 में। बहुत ऐसे क्वेश्चन लड़के आधे अधूरे लिख कर लाते हैं, उसको खुद से पूरा करना होता है। क्वेश्चन क्या होता है, और जो भी भाई लोग एग्ज़ाम दिए हैं वो ज़रूर बताएंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देंगे कितना सही उन लोगों का। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो। 2011 में लिंगानुपात, भारत की लिंगानुपात कितनी थी? तो 943, और बिहार की 918। 1000 महिलाओं पे पुरुषों की संख्या इतना है। और बिहार में किस जिला की सबसे अधिक लिंगानुपात है? तो गोपालगंज की, उसके बाद सिवान की। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। राज्यपाल की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो 153 से 59 तक राज्यपाल की शक्ति है। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा।
अगला क्वेश्चन है, बीपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र धारी सिन्हा। हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? तो लिगामेंट। हड्डी को हड्डी से लिगामेंट, और हड्डी को मांस से टेंडन जोड़ता है। हड्डी को मांस से जो जोड़ता है उसे टेंडन कहा जाता है, टेंडन कहा जाता है। पुष्कर मेला, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? राजस्थान के अजमेर में। पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर जिला में लगता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में भी पूछा था, 20 तारीख वाले एग्जाम में भी पूछा था। और दोस्तों 20 तारीख का भी पेपर का एनालिसिस कराया गया है। जो दोस्त नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं, चैनल पे है हमारे अजीत एकेडमी पर। ये क्वेश्चन, नीतीश कुमार पहली बार कब सीएम बने? तो पहली बार कब मुख्यमंत्री बने थे? 2005 में। 2005 से लगातार अभी तक है 9 बार शपथ ग्रहण कर चुके हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म अब कब हुआ था कि कहाँ हुआ था? तो हम दोनों लिख दिए हैं। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में पड़ता है फिलहाल, और 563 ईसा पूर्व में हुआ था। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। और डब्ल्यूबीसी का, कहीं अगले एग्जाम में पूछ ले डब्ल्यूबीसी का, तो 1 से 4 दिन तक होता है डब्ल्यूबीसी का। ठीक है दोस्तों, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया है। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। और सबसे छोटा पूछ दे तो कान होता है, कान। और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी तो जांघ की हड्डी होती है, फीमर। बांग्लादेश की मुद्रा क्या होती है? टाका। बांग्लादेश की मुद्रा टाका है। इसकी राजधानी कहाँ है? तो राजधानी ढाका है। बिहार से झारखंड अलग कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड अलग राज्य बना था, 28वां राज्य। HAL का फुल फॉर्म क्या होता है? HAL का फुल फॉर्म हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड होता है। दिल्ली राज्य बना, दिल्ली राज्य बना, दिल्ली कब राज्य बना? दिल्ली कब राज्य बना? तो 1912 में। 1911 में घोषणा हुआ था और 1912 में दिल्ली राज्य बना, सॉरी, दिल्ली भारत की राजधानी बना। और नई दिल्ली पूछे तो नई दिल्ली तो 1932 में। सिकंदर के गुरु का नाम क्या है? सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु, अरस्तु है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। यह क्वेश्चन शायद पिछले एग्जाम में भी पूछा था दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत से दोस्त ये बोलते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, ये क्वेश्चन नहीं आया। तो 5 सेट होते हैं दोस्त, पूरे बिहार भर में 38 जिले में एग्जाम हो रहे हैं, तो 5 सेट अलग अलग होते हैं। शायद आप जो देख रहे हैं वो आप में नहीं आया होगा, दूसरे जिले में आया होगा। जो लड़के बता रहे हैं गलत तो बताएंगे नहीं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात, तो सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है और न्यूनतम हरियाणा का था। और फिलहाल जनगणना होने वाला है, तो देखिए इसमें क्या होता है, कौन राज्य आता है टॉप पे। ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाया था? तो अल्मोड़ा। सबसे पहले यही पुर्तगाली आया था केरल के तट पर, अल्मोड़ा। प्रथम भारतीय जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला, प्रथम भारतीय जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला, तो ये भानु अथैया, ये भानु अथैया थी। इसके बाद शायद और 1-2 आदमी को मिला, उसके बाद आज तक मिला ही नहीं ऑस्कर अवार्ड। विदेशी मूवी लेकर चला जाता है सब। पृथ्वी का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन है? स्पुतनिक। प्रेस की आज़ादी किस अनुच्छेद में मिलता है? 19(1) के ए में मिलता है प्रेस की आज़ादी, बोलने की आज़ादी। हिंदी का पहला नाटक नहुस गोपाल चंद्र गिरधर दास की है। अगला क्वेश्चन आया है, भारत भारती, भारत भारती, भारत भारती
किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की। और इसी रचना के लिए गांधी जी ने इनको राष्ट्रकवि से सम्मानित किया था। राष्ट्रकवि कहा जाता है भारत भारती। भारत भारती के लिए इन्हें राष्ट्रकवि से सम्मानित किया गया। प्रेमचंद रचना को साहित्य अकादमी कब मिला? प्रेमचंद रचना है, प्रेमचंद जो रचना है इनकी मुंशी प्रेमचंद की जीवन के बारे में बताया गया है इनके पुत्र अमृतलाल के द्वारा, अमृतलाल के द्वारा। तो इस पुस्तक को साहित्य अकादमी मिला था 1963 में। गीतांजलि पुस्तक किसकी है? गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। 1913 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त। कुंभ मेला कहाँ लगता है? कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो 4 जगह लगता है, हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक। ये 4 जगह कुंभ मेला का आयोजन होता है। और फिलहाल जो हुआ था महाकुंभ, ये कहाँ हुआ था? तो प्रयागराज। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। स्पेस में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो राकेश शर्मा। कहीं अगला एग्जाम में पूछ दें। अब फिलहाल में अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय कौन है? तो कौन होगा दोस्तों? शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला गए थे, आ भी गए। ये क्वेश्चन बन सकता है करंट अफेयर्स का। रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। यूक्रेन की राजधानी क्यों है? दोस्तों जो भी भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, भगवान करे आप सबका रिजल्ट हो जाए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले एग्जाम में अगला एग्जाम जो भी हो या इससे रिलेटेड जो वीडियो बने आप तक पहुँचे। अगला एग्जाम जो होगा उसका भी एनालिसिस कराया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्ते, नमस्कार दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिए। प्रणाम।